मुझे लगता है आज तो हमारी क्लास सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग ही रही है। बच्चों आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी मैम, जी मैम। ओके। नहीं नहीं बेटे, आप भी तो कुछ बोले। मैम अभी कनेक्ट हुआ, पहले कनेक्ट नहीं हो रही थी। अच्छा, चले बताएं नॉर्म्स क्या होती हैं? मैम नॉर्म्स होती हैं वो हमारे इनर फीलिंग्स होती हैं, वो वैल्यूज होती हैं, हमारे बिलीव्स वगैरह आते हैं, वो अकॉर्डिंग टू हमारे रिलीजन आ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी आ जाएंगे। नॉर्म्स। जी, वैल्यूज और इसमें नॉर्म्स में वैल्यूज क्या बिलीव्स। डिफरेंस है? वैल्यूज मैम, वैल्यूज जो होती हैं वो हमारी रिलीजन बेस पे आ जाती है। जैसे इक़्तिदार हो जाता है, उसमें आ जाता है कि सच बोलना है, झूठ झूठ नहीं बोलना, अच्छाई बुराई का, ये सारे आ जाते हैं वैल्यूज के अंदर। मुजम्मिल आप बताओ। और नॉर्म जो होते हैं वो एथिकली आ जाएंगे। एथिकली व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जी, नॉर्म्स और वैल्यूज में नॉर्म क्या? से मुराद मैम जी 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 बोले। वैल्यूज मैम जी नस्ल दर नस्ल चलती हैं। कुछ जो हैं कुछ रस्म रिवाज हमारे ऐसे होते हैं जो कि किसी जगह पे यानी उनके ऊपर लिखे नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो चलते रहते हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है शादी ब्याह के मामलात या फतीदगी जैसे मामलात पे जो है कुछ रस्म रिवाज हर माशरे ने या हर बरादरी ने सेट किए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं। जबकि नॉर्म से मुराद मैम जी ऐसे होती हैं, ऐसा यकीन, ऐसे अकायद होते हैं जो कि मजहब से रिलेटेड हो सकते हैं या लोगों की जो है वो खुशी से रिलेटेड भी हम कह सकते हैं कि वो हो सकते हैं कि जो चीज़ वो फिर वो अपना लेते हैं या अपने ऊपर वो लाजम कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये दो चीज़ों का जो है वो डिफरेंस मुझे महसूस होता है। जी बिल्कुल, जो नॉर्म्स होती है ना, जो हमारी वैल्यूज तो होता है ना कि पता होता है कि ये क्या गलत है क्या सही है, व्हाट इज राइट जी व्हाट इज रॉन्ग क्या है। और जो नॉर्म्स होती हैं ये बेसिकली जो एथिक्स होती है, हमारे जो बिलीव्स और जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनके साथ इसका ताल्लुक जी होता जी है। बिल्कुल। कि जो हमारे नॉर्म्स बेसिकली क्या, हमारी फीलिंग्स, जो आइडियाज, जो हमारी फीलिंग, जो हमारे बिलीव्स, जो बेसिकली हमने सेट किए होते हैं अपने स्टैंडर्ड्स, अपने बिहेवियर के साथ कि ये हमारी, देखिए आप कहते हैं ना कि ये मेरी ये कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं कि वो बंदा कहता है कि ये मेरी नॉर्म्स है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। यानी कि वो कुछ ऐसे होते हैं, वो बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटीज के साथ होते हैं, वो कहीं आगे पीछे जाना उनको सॉरी। तो जो वो नॉर्म्स होते हैं ये बेसिकली इसकी ये जो एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में है जिसमें इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर दैट आर शेयर्ड बाय द ग्रुप मेंबर्स। ये जो बेसिकली ग्रुप मेंबर्स में जो एक शेयर्ड बिहेवियर, जो एक उनका रिफ्लेक्टिव जो बिहेवियर होता है वो शेयर करते हैं। All members have established norm, that is norm tell members what they should and should not to do things under certain circumstances। कहते हैं क्यों नहीं करना, करना है, किस लिए नहीं करना, करूंगा नहीं करूंगा। A form of individual standpoint, they tell what is accepted of the certain situations। मीन्स कि किसी भी जो certain situations में, आप किसी भी positions में, कहीं भी working conditions में, आपकी जो आइडियाज, आपकी जो वैल्यूज, आपके जो बिलीव्स हैं किसी स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए वो क्या है। टाइप्स ऑफ नॉर्म्स क्या है, बेसिकली सबसे पहले कौन सी टाइप्स है? परफॉर्मेंस नॉर्म्स। परफॉर्मेंस नॉर्म्स क्या है? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज सेट बाय द इंडिविजुअल वर्कर्स and approved by the supervisors।
These are general norms, industry standards prevailing in the particular type of industry and restricted to geographical limits. कहते हैं जो बेसिकली ये तमाम इंडिविजुअल्स आर एक्सेप्टेड टू फुलफिल देयर टास्क विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। जो परफॉर्मेंस नॉर्म्स होती हैं ये बेसिकली किसी भी जो वर्कर, किसी भी इंडिविजुअल्स को जो उसके अदारे की तरफ से जो उसके मीन्स के जो उसको सुपरवाइज कर रहा है, जो सुपीरियर अथॉरिटीज हैं जिनकी तरफ से उनको ये वर्क असाइन किया जाता है कि उन्होंने किस तरीके से जो मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने जो स्टैंडर्ड्स के अंदर, यानी कि उन्होंने कितना स्पेसिफिक टाइम उनको दिया जाता है, उस स्पेसिफिक टाइम उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को करना होता है कि किस तरीके से जो अपनी जो उनको टारगेट्स बेसिकली दिए गए हैं वो टारगेट्स उन्होंने कैसे अचीव करने हैं बेसिकली। कि तो जाहिर है आपको एक काम दिया गया है, फॉर एग्जांपल आपको दिया गया कि आपने ये असाइनमेंट राइट करनी है, वर्क आपको एक छोटा सा टास्क दिया गया और आपको दिया गया कि ये कल तक आपने सबमिट करना है। अब ये आपको पता होता है कि आपकी परफॉर्मेंस उन चीज़ों की तरफ, उस वर्क की तरफ क्या है, आप कैसे विद इन टाइम जो अपना टास्क है वो कंप्लीट करें, कैसे विद इन स्पेसिफाइड पीरियड में आप कहेंगे कि जनाब ये वर्क जो है मैं कंप्लीट करूंगा। तो जो कंप्लीट आपने विद इन पीरियड करना है वो क्या है, किस तरीके से आपने जो स्पेसिफाइड ड्यूरेशन में अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करना है। Appearance norms is related to dress code and code of conduct to the organization. In good organization dress, while one work dress to sport functions for the dinner at laydowns, यानी कि डिफरेंट एप्रिसिएशंस के लिए जो आप उनको कोई किसी किस्म का जो भी कोई फंक्शंस जैसे सेट करते हैं, बेसिकली जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को इनबिल्ड करने के लिए आप नॉर्म्स को सेट कर देते हैं। डिफरेंट जो कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स की जो लॉयल्टी या रिस्पेक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसकी डेडिकेशन, उसकी सर्विसेज के लिए, आप उनके वर्क के लिए, परफॉर्मेंस के लिए आप कोई भी जो उनकी एफिशिएंसी के लिए जो नॉर्म सेट कर देते हैं, कोई उनको डिफरेंट वेज में आपको अप्रिशिएट करते हैं। बिहेवियर नॉर्म्स क्या होते हैं? ये किसका माइक्रोफोन ऑन है? राना मोहम्मद जुबैर कैसे हो? आप भी ज्वाइन कर लिया आपने भी आज? जी अल्लाह का शुक्र है मैम, ठीक हूँ। इतनी लेट क्यों आए हो? नहीं, इससे पहले भी था और अभी भी ज्वाइन किया। वो लाइट का प्रॉब्लम है। आज सारे लाइट का इशू है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये पता नहीं सच है या झूठ है। ये चल रहा था कल से ना, एक मैसेज चल रहा है कि वो तरबेला डैम में ना कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये कल से मैसेज चल रहा है, अब पता नहीं वो हकीकत है या नहीं। उस वजह से ना लाइट जाती है तो नेटवर्क का इशू आ जाता है, सिग्नल प्रॉब्लम बन जाती है, तो वो कनेक्ट नहीं होता, डिस्कनेक्ट हो जाता है। आवाज भी बल्कि ठीक से नहीं आ रही है आपकी ना। मेरी वॉइस ठीक नहीं आ रही? मतलब ब्रेक हो के आती है? समझ ब्रेक हो के आती है, आवाज को ठीक समझ नहीं आती। मैम लेकिन आपकी आवाज 5 ठीक है, नंबरों के जुबैर भाई डर की से जो नहीं है सही ना आ वो रही। कनेक्ट है। नहीं बेटे, आप क्या बोल रहे हो? मैम आपकी आवाज सही आ रही है, जुबैर भाई की आवाज नहीं सही आ रही। वो उनकी तरफ नेटवर्क का इशू होगा ना असल में, इस वजह से उनकी वॉइस मुझे भी ब्रेक होके आ रही है। वो उनकी तरफ नेटवर्क का इशू होगा। चलो कोई बात नहीं। फौजिया अंजम कैसी हो बेटे? फौजिया आपको मेरी वॉइस नहीं दे रही है बेटे? अस्सलाम वालेकुम मैडम, सॉरी लेट ज्वाइन। कोई बात नहीं, लेट ज्वाइन चले, लेकिन ये कि क्या बात है, जी मैम। आप लोगों ने जो अभी जो पहले थे वो चले गए हैं, जो नए हैं वो आए हैं माशाल्लाह से। 4-5 बच्चे मेरे वो स्टिल हैं जिन्होंने फर्स्ट एज से अभी तक कोई क्लास नहीं छोड़ी। अनिका,
राना ये तो अली है भी इमरान उनमें से। नहीं, आप तो उनमें से बहुत कम कम में से हो। अनिका ने नहीं अच्छा, छोड़ी। जो कम वाले मैं उनमें से टॉप पे हूँ। हाँ, उस्मा ने नहीं क्लास छोड़ी। अब्दुल वकील रोज क्लास में आता है, मुजम्मिल रोज क्लास में आता है, राना अली इमरान रोज क्लास में आता है, रफीक साहब रोज क्लास में आते हैं। आप आते हैं, भाग जाते हैं, जी मैम, मैं आते भी। हैं, भाग जाते हैं। हाँ, ये सारे माशाल्लाह से आते हैं, जिनके नाम ये नाम ले रही हूँ, अगर किसी नहीं, ये तो आके बैठ जाते हैं ना, मैं आता जाता रहता हूँ। आप आते हैं, चले जाते हैं, बस आते जाते मैंने हैं। भी कोई क्लास नहीं छोड़ी। हाँ, नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी। आती हैं ये बच्चे, ये जो बच्चे है ना, ये 6 बच्चे जो है ना, 7 कभी 8 भी लेट हुआ क्यों, लेकिन क्लास नहीं छोड़ी। राना अली इमरान आते हैं तो हम 9 हो जाते हैं, राना अली जुबैर चले जाते हैं तो हम 8 हो जाते हैं, बस ऐसे ही है। नहीं, वो एक्चुअली ना मैं और राना अली इमरान ना दोनों एक ऐसे टाइम नहीं ना रह सकते, तो हम कहते हैं कि चले एक की नुमाइंदगी कर ले रानों में से। रानू ये चीज प्यार से वैसे ही। दोनों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। मुजम्मिल बेटे, आपने मुझे ग्रुप Yes. आपको जुबैर, आप सबको पता है ना बेटे कि मैंने कहा था कि आप लोगों ने प्रेजेंटेशंस के लिए हमने ग्रुप बनाने हैं। नहीं, मुझे नहीं पता मैम। अभी मुजम्मिल साहब आप लोगों के साथ टॉपिक बना के लिस्ट शेयर कर देंगे, उसके बाद हम उस ग्रुप में आप लोगों को टॉपिक्स दे देंगे। जी मैम। जो एब्सेंट हुआ उसके प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब ये याद रख लें कि आप लोगों ने ड्यूटी यस मैम। ग्रुप में हो गया 18 बंदे 6 थे। ग्रुप में होगी जुबैर बेटे, ग्रुप में होगी। आप लोगों ने ग्रुप में वो शेयर कर देने, मुझे ग्रुप शेयर कर देने, मैं आप लोगों को टॉपिक्स लिखे शेयर कर दूंगी। ग्रुप के नेम आपने शेयर कर देने हैं मुझे, बस कि कौन किस ग्रुप में रहना चाहता है। वो मुजम्मिल ने आई थिंक सो बनाए हुए हैं। मुजम्मिल बेटे, आपने बनाए हुए हैं ना? चले, मुजम्मिल को पता है, वो उसने बनाए हुए हैं, वो उससे मैं आज बात कर दूंगी, वो मुझे शेयर कर देंगे। और बच्चों, स्पेशल मैडम मैडम ने ये पैगाम दिया था कि क्लास में ये आपने डिस्कस जरूर करना है कि आप में से जितने भी रिसर्च के स्टूडेंट हैं, आप सब ने मेरे ग्रुप वालों ने मेरे साथ इसी वीक जिस टाइम भी आप कहेंगे, मैं आप लोगों के साथ जूम पे मीटिंग रख लूंगी। अगर आप सारे मेरे साथ रिसर्च की क्लास लेना चाहते हैं, जैसे मर्जी, कोई गाइडेंस डाटा कलेक्शन के लिए, सैम्पलिंग साइज के लिए, पॉपुलेशन के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, डाटा कलेक्ट कैसे करना है, तो आप में से हर कोई ज्वाइन कर सकता है, आ सकता है ग्रुप में, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये नॉन फॉर्मल हमारी मतलब कि ये स्केड्यूल के अलावा क्लास होगी, क्योंकि आप सबको स्पेशली पैगाम है कि जिनके इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं हुए वो अपने इंस्ट्रूमेंट डेवलप करें जितनी जल्दी हो सकता है और अपना डाटा कलेक्शन स्टार्ट कर दें। एट द एंड ऑफ सेमेस्टर तक आप सबके पास आपका डाटा मौजूद होना चाहिए। ये स्पेशल पैगाम था मैडम का, जो मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि आप सबके पास अब स्कूल्स भी ओपन हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज भी ओपन हो गई हैं, कॉलेजेस भी ओपन हो गए हैं। आप सब ने जिनके इंस्ट्रूमेंट डेवलप हैं वो डाटा कलेक्शन स्टार्ट कर दें, और जिनके नहीं है वो बेशक पूरी क्लास में से अगर कोई डिस्कस मेरे साथ करना चाहता है, एनी टाइम आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं उसको गाइड भी कर दूंगी। तो ये कि आप लोगों ने इस 2 वीक्स के अंदर अंदर जो आपका इंस्ट्रूमेंट फाइनल करके और इस सेमेस्टर के एंड तक आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपका जो डाटा कलेक्शन है वो हो जाए। मैम, एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। जी। कल मैम जी से बात हो रही थी, वो कह रही थी कि कुछ लोगों के इंटरव्यूज वगैरह रिकॉर्ड कर लें। मैम जी, उसका तरीकाकार क्या होता है? यानी कि एक तो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके अंदर फिर जो है वो उसका तारुफ होना चाहिए कि वो बंदा कौन है, क्या है, किस ओहदे पे है, इस तरह की चीजें, या डायरेक्ट जो है उससे क्वेश्चनिंग जो है वो करनी चाहिए, किस तरह उसको जो है वो ऑर्गेनाइज करना चाहिए? देखें असली बेटे, जमीन बेटे, मेरी बात सुने। जब आपको जी पता है कि कौन, सबसे पहले तो आपको पता है कि आपने इंटरव्यूज किन से करने हैं।
आपको सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि ये इंटरव्यूज किसने, जी मैम। मैंने किससे इंटरव्यू जाके लेना है। और वो डेजिग्नेशंस अगर आपने ऊपर लिखे हुए हैं तो आप उनको क्लिक कर लें। आप असिस्टेंट से करना चाहते हैं, जी एसोसिएट से करना चाहते हैं, ईएसटी से करना चाहते हैं, पीएचडी से करना चाहते हैं, एसएसटी से करना चाहते हैं, आप किससे करना चाहते हैं, जो भी आपने पूछना फॉर्मल वे में आपने ऊपर डेजिग्नेशन में राइट किया होना चाहिए, ताकि जो इंटरव्यू आप करने जी जा रहे बिल्कुल। हैं वो आप साथ साथ टिक करते जाएं। जब जब आपने जी मैम। इंटरव्यूज करने हैं बेसिकली, तो आपने उन इंटरव्यूज को जब आपने स्टार्ट करना है, जैसे फॉर्मल वे में आपने पूरा ऑर्गेनाइज करके लेके जाना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या मतलब कि जो आपका फॉर्मल वे है, आपने रिकॉर्डिंग मोबाइल की ऑन करके रख लेनी है। मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको यस पता मैम। है कि ये इंटरव्यूज 4 मिनट के हैं, 5 मिनट के हैं, 6 मिनट के हैं, 7 मिनट्स का है, जितने भी मिनट्स का है, वो आपका जो इंटरव्यू है वो साथ साथ आपने उसको मतलब कि रिकॉर्ड करते जाना है। लेकिन जो इस वे में आपको जो आपका डेजिग्नेशन ऊपर आपने जो पूछने हैं बेसिकली, वो आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो पूछना है वो आपका रिटर्न फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। आपकी एज क्या है, आपका स्टेटस क्या है, यस आपका लेवल क्या है, वो तमाम आपने पहले उस स्ट्रक्चर में आपने लिख के रखना है। फिर उसके बाद जब आप इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे, यस मैम। तो इंटरव्यूज में जब आपने स्टार्ट लेना है तो सबसे पहले आपने मतलब कि जो रिटन क्वेश्चन हैं, जब रिकॉर्डिंग हो तो इसमें कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चन के इररेलेवेंट जो है ना वो गुफ्तगू ना हो। आप उसको पहले थोड़ा सा बता दें कि ये मेरा बेसिकली इससे रिलेटेड मेरे इंटरव्यूज हैं, ये बेसिकली मेरे क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने ऐसे आंसर पूछने हैं। फिर उसके जो भी आंसर होंगे वो आपने उसको साथ साथ आपने करते जाना। यस मैम। ठीक है, तो कोशिश करें कि जी जितनी मैम। जल्दी हो सकता है आप ये अपना जो डाटा कलेक्शन है वो स्टार्ट कर दें। जिन बच्चों के अभी यस तक मैम। जिन बच्चों के अभी तक इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं हुए, वो कोशिश करके ये विद इन 2 वीक्स ये अपने जो अपने सुपरवाइजर से मिल के जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डेवलप करें। ये एक स्पेशल पैगाम था, थैंक यू और मैम। ये आप सबके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर इसी सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर के एंड में अगर आपका डाटा कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो एट द एंड ऑफ जैसे ही अगला सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो आपके पास जो रिटर्न वर्क में ज्यादा टाइम आपको मिल जाएगा। जाहिर है उसके आगे फिर आपने रीफ्रेजिंग करनी होती है, उसके अलावा जो थीसिस का रिटर्न वर्क है वो एक मुश्किल टास्क होता है कि उसको रीफेस करना है। आप लोग लिटरेचर को इतना इजी ना लें कि हाँ कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट करना है और वर्क हो जाना। आई थिंक सो कि थीसिस में सबसे जो मुश्किल काम होता है ना, कि आपकी लिटरेचर में जो कनेक्टिविटी है वो कैसी होनी चाहिए, आपके जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे होने चाहिए। ठीक है, कि सबसे पहले आपको जो आपको चीजों को मैनेज यस करके उसको रिटर्न वर्क जो है ना वो सबसे एक मुश्किल टास्क होता है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके लिटरेचर को पूरा कर रहे हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके एनालिसिस को पूरा कर रहे हैं, आपके रिसर्च सिस्टम्स के अकॉर्डिंग आपका एनालिसिस है, जो आपने ऑफिशियल अपनी एक ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या पूरा थीसिस उसके अकॉर्डिंग है। ये नहीं है कि बस थीसिस जो है बड़ा आसान सा टास्क आपने लिया है तो ये खत्म हो जाएगा। इसमें आपकी पूरी एफर्ट पुट होती है कि आपने किस तरीके से इसको करना है। अगर आप लोग अभी से कोशिश करके अपना डाटा कलेक्शन स्टार्ट कर देंगे तो आई थिंक सो कि ये आप सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जफर बेटे कैसे हो आप, बड़े दिनों बाद आए हो। जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम असल में आज मुझे असल फैक्टर समझ आया है कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ग्रुप में मुझे ऐड ही नहीं उसमें किया हुआ दोस्तों ने। तो अभी मैंने पूछा है राना जुबैर साहब से, तो उन्होंने मुझे बताया कि क्लास चल रही है, हालांकि मैं उन्हें कॉल किसी और मकसद के लिए कर रहा था। तो फिर उनसे मैंने ये लिंक लिया है, तो इस वजह से भी मेरी 1-2 क्लासेस जो है ना इसी फैक्टर के तहत वो मिस हुई हैं। तो जफर बेटे आप हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ग्रुप में नहीं हो। जी मैम उसमें मैं नहीं हूँ एडेड।
जुबैर बेटे इनको ऐड करें ना ग्रुप में। कौन से ग्रुप आपको पता है आपके कौन से क्लास वाले ग्रुप में ऐड नहीं है? आपने क्यों नहीं ऐड किए हुए अभी तक? वो बस तब किया था, मुझे ये भी नहीं पता कि कौन कौन उसके अंदर ऐड है, तो मैं अभी देख के जो नहीं बेटे ऐड आप है लोगों वो को कर देता पता होना चाहिए जबकि बेटे आपको पता है कि आपका ये कोर्स है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो इनके कौन है, कैसे लिंक होता है आपके जो भी ये CR है GR है जो भी आपके, आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया करें ना कि क्लास होनी है कब होनी है, आपको इन तमाम चीजों का पता होना जी चाहिए। मैम जी, उसमें इससे पहले जो है ना लिंक शेयर होता था, दूसरे 1-2 ग्रुप हमारे और भी हैं, तो उनमें जैसे ही शेयर होता था तो मैं वो बाकी क्लासेस लेता रहा हूँ। आज का लिंक उस ग्रुप में शेयर नहीं हुआ, जनरल डिस्कशन चल रही थी उसमें कोई। नहीं मेरा ख्याल है एक ही ग्रुप है आप लोगों के साथ, और वो भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, उसके अलावा मेरा कोई ग्रुप नहीं है आप लोगों के साथ। जी मैम। चले कोई नहीं, होपफुली आप लोगों ने मुजम्मिल मुझे ग्रुप शेयर कर देना है। मैं आप लोगों को उसके टॉपिक्स सेंड कर दूंगी, तो आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन तैयार कर लेनी है। ओके बच्चों? जी इंशाल्लाह मैम। ओके बच्चों, फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह मैम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चों।